कमरा नंबर 307। नैना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब दिन एक हॉस्टल के कमरे से जुड़ा होगा। कमरा नंबर 307। नया सत्र शुरू हुआ था और नैना पहली बार अपने घर से दूर शहर के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में रहने आई थी। स्कूल की इमारत बहुत बड़ी और थोड़ी पुरानी थी। लंबी गलियाँ, ऊंची दीवारें और हर मंजिल पर एक अजीब सी खामोशी। उसे तीसरी मंजिल पर कमरा मिला, कमरा नंबर 307। जब वार्डन ने उसे चाबी दी तो थोड़ी देर रुककर बोली, अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। नैना हल्का सा हंस पड़ी। अजीब? हॉस्टल के कमरे में क्या अजीब होगा? लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे एक ठंडी सी हवा महसूस हुई, जबकि खिड़की बंद थी। कमरा बिल्कुल साफ था। एक बिस्तर, एक पढ़ाई की मेज़, एक अलमारी और सामने वाली दीवार पर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर एक ही पंक्ति लिखी थी, पुरानी सी लिखावट में, मैं अभी भी यहीं हूँ। नैना ने सोचा किसी ने मजाक किया होगा। उसने वह कागज़ उतार कर फेंक दिया। रात को लगभग 2 बजे उसकी आँख खुली। ठक ठक ठक, जैसे कोई पेंसिल से मेज़ पर धीरे धीरे खटखटा रहा हो। वह उठी। कमरे में कोई नहीं था, पर उसने देखा उसकी पढ़ाई की मेज़ पर उसकी कॉपी खुली हुई थी और उस पर लिखा था, हाय। नैना का गला सूख गया। ये तो मैंने नहीं लिखा। उसने डर के मारे लाइट जला दी। फिर खुद को समझाया, शायद मैंने नींद में लिख दिया होगा। पर वह उसकी लिखावट नहीं थी। अगला दिन नैना ने अपनी सहपाठी से पूछा, तुम्हें कमरा 307 के बारे में कुछ पता है? उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। तुम्हें नहीं पता क्या? 3 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, आर्या। बहुत होशियार थी, लेकिन बहुत चुप रहती थी। एक दिन अचानक उसने स्कूल छोड़ दिया। कोई नहीं जानता क्यों। उसके बाद से लोग कहते हैं इस कमरे में अजीब बातें होती हैं। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। इस बार नैना ने तय किया कि वह डरेगी नहीं। सोने से पहले उसने अपनी कॉपी में लिखा, तुम कौन हो? सुबह उठकर उसने देखा, नीचे जवाब लिखा था, दोस्त। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगले कुछ दिनों तक वह कोई कॉपी के ज़रिए बात करते रहे। उसका नाम सच में आर्या था। वह बुरा नहीं था, बस अकेला था। आर्या ने लिखा कि जब वह यहाँ पढ़ती थी, लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वह इतनी उदास हो गई कि बिना किसी को बताए स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उसकी यादें और उसकी भावनाएं इस कमरे में ही रह गईं। नैना को समझ आ गया, ये भूत की कहानी नहीं थी, ये एक अकेले दिल की कहानी थी। आर्या मर नहीं गई थी, लेकिन उसकी उदासी, उसका दर्द कमरा 307 की दीवारों में बस गया था। नैना ने उस दिन कॉपी में लिखा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। उस रात पहली बार कमरे की हवा सामान्य लगी। धीरे धीरे नैना ने स्कूल में एक साइलेंट फ्रेंड्स क्लब शुरू किया, उन छात्रों के लिए जो खुद को अकेला महसूस करते थे। उसने क्लब की पहली बैठक कमरा 307 में रखी। जो कमरा कभी ठंडा और खामोश लगता था, अब हंसी की आवाज़ों से भर गया। नोटिस बोर्ड पर अब एक नया संदेश लगा था, अब तुम अकेले नहीं हो। और उस दिन के बाद कॉपी में कभी कोई अजीब संदेश नहीं आया। लेकिन कभी कभी जब नैना कमरे में अकेली होती,
उसे लगता जैसे कोई धीरे से मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो धन्यवाद। पुरानी डायरी का राज। साइलेंट फ्रेंड्स क्लब शुरू होने के बाद कमरा नंबर 307 बदल चुका था। अब वहाँ डर नहीं लगता था, बल्कि सुकून मिलता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। नैना कमरे की सफाई कर रही थी। उसने अलमारी को थोड़ा आगे खिसकाया तो पीछे दीवार और अलमारी के बीच कुछ फंसा हुआ दिखा। वह एक पुरानी नीली डायरी थी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन नाम साफ लिखा था, आर्या। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर पर बैठी और धीरे से डायरी का पहला पन्ना। आज भी पूरे दिन किसी ने मुझसे बात नहीं की। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन काश कोई एक दोस्त मिल जाता। नैना की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि आर्या सच में कितनी अकेली थी। आगे एक पन्ने पर लाल पेन से लिखा था, आज लाइब्रेरी में एक लड़की मेरी बुक उठाकर चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ। लोग समझते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है, बहुत पड़ता है। नैना ने डायरी बंद कर दी। आर्या, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? उसने धीरे से कहा। उसी पल खिड़की से हल्की हवा आई और डायरी का अगला पन्ना अपने आप पलट गया। नैना का दिल थम गया। अगर कभी कोई ये डायरी पढ़े तो बस एक बात याद रखना, जो लोग चुप रहते हैं वो अंदर से सबसे ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। उन्हें बस एक दोस्त की ज़रूरत होती है। नीचे छोटी सी स्माइली बनी थी। नैना रो पड़ी, लेकिन ये उदासी के आंसू नहीं थे, ये समझ आने के आंसू थे। अगले दिन क्लब की मीटिंग में नैना डायरी लेकर गई। उसने सबको आर्या के बारे में बताया, उसका नाम लिए बिना। फिर बोली, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो तो चुप मत रहना, यहाँ कोई जज नहीं करेगा। उस दिन पहली बार क्लब के 2 बच्चों ने अपने दिल की बात शेयर की। कमरा 307 फिर से किसी की आवाज़ से भर गया, इस बार हंसी और सच्ची बातों से। उस रात नैना ने डायरी अपने तकिए के पास रखकर सोई। सुबह जब वह उठी, डायरी बंद थी और उसके ऊपर एक छोटा सा कागज़ रखा था। नैना ने कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, अब मैं सच में जा सकती हूँ। तुमने मेरा कमरा घर बना दिया। नीचे एक छोटा सा तारा बना था। नैना मुस्कुराई। उस दिन के बाद कमरे में कोई अजीब बात नहीं हुई, पर कमरा 307 अब भी ख़ास था, क्योंकि वहाँ डर की कहानी ख़त्म होकर दोस्ती की कहानी शुरू हुई थी।